ये वाला केस मुझे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और सबसे ज़्यादा बिलीवेबल लगा। Annalise Michel was raised as a strict Catholic. During the case of Annalisa Michel's possessions, लड़की का ऐसा कहना था कि उसके शरीर में 6 आत्माएं। The exorcism of Annalise Michael. Was the victim, Annalise Michel, really possessed by the devil, or was her condition simply caused by an abnormality? इसका नाम है एनालिस मिशेल एंड इसके अराउंड एक मूवी बनी है एग्जॉर्सिज्म, जो आई होप तुमने काफ़ी सारे लोगों ने देखी भी होगी। पर ऐसा क्या हुआ था एनालिस के साथ जिसकी वजह से ये केस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, एंड तुम्हें मैं एनालिस मिशेल की वो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग भी सुनाने वाला हूँ जो उसके एग्जॉर्सिज्म के थ्रू निकाली गई थी। सो लेट्स डीप डाइव इनटू द एग्जॉर्सिज्म टेप्स ऑफ एनालिस मिशेल। एनालिस का जन्म 1952 जर्मनी में हुआ। वो एक कैथलिक फैमिली में बड़ी हुई एंड वो मिशेल फैमिली की दूसरी बेटी थी। जैसे जैसे एनालिस बड़ी हो रही थी उसकी प्रॉब्लम भी कम नहीं हो रही थी। जब वो सिर्फ 16 साल की थी उसे उसका पहला सीजर अटैक आया एंड कुछ आने वाले सालों में उसे ऐसे कई बार सीजर अटैक्स आए। पर 1970 में उसे जब तीसरा सीजर अटैक आया तो उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो गए एंड उन्होंने एनालिस को तुरंत ही हॉस्पिटलाइज कर दिया, जहाँ पे डॉक्टर्स ने उसे डायग्नोस किया एक ड्रग के थ्रू जिसका नाम था डिलिटन। एंड डॉक्टर्स ने उसे ये बताया कि शायद एनालिस को स्क्रिजोफेनिया हो चुका है, जिसके चलते उसे हर जगह डरावनी चीज़ें दिखती हैं। एंड 1973 में एनालिस ने ये कंप्लेंट करना शुरू किया कि उसके कान में कोई ईरी साउंड यानी कि कोई अजीब सी आवाज़ खुसफुसा रही है एंड उसे वो ये बोल रही है कि उसकी आत्मा नरक में सड़ेगी। काफ़ी सारे लोगों का ये मानना है कि एनालिस ठीक हो जाती अगर वो एक प्रॉपर मेडिकेशन लेती, पर उन लोगों को ये नहीं पता कि एनालिस ने पिछले 5 सालों से मेडिकेशन ली थी बट तब भी उससे कोई रिजल्ट्स नहीं देखे एंड वो बिल्कुल रिकवर नहीं हुई। अब जैसे जैसे टाइम निकल रहा था एनालिस की हालत ख़राब से और ख़राब हो रही थी, यहाँ तक कि उसे क्रूसिफिक्स से भी डर लगने लग गया था एंड जितनी भी होली चीज़ें थी वो उनसे घबराती और उनसे वो डरती। एक बार मिशेल्स एक क्रिश्चियन गैदरिंग में गए जो उनकी एक फैमिली फ्रेंड ने ही ऑर्गेनाइज़ की थी एंड एनालिस की हालत देख के उनके फ्रेंड ने ये बोला कि शायद वो एक डिमोनिक पोजेशन से गुजर रही है। एंड उस गैदरिंग में फादर ईस्टर हॉल्ट भी थे जिन्होंने एनालिस की हालत को कुछ ऐसे ब्रेक डाउन किया। She was unable to enter the shrine. She approached with the greatest hesitation. She looked at the people who were kneeling in the area surrounding the little garden and the scene that in front again. She had to avert her glance
from the picture of the Christ, and she made it several times to the garden but couldn't get past it. She also noted that she could not stand it. एंड इस इंसिडेंट के बाद मिशेल फैमिली बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गई एंड वो बहुत ज़्यादा डर गई थी अपनी डॉटर के लिए, क्योंकि वो भी काफ़ी ब्लैंक थे। उन्हें नहीं पता था कि इस पोजेशन से कैसे डील करना है या फिर ये एक डिमोनिक पोजेशन है भी या नहीं। उन्होंने बहुत सारे चर्चेज़ में अप्रोच किया फॉर एनालीज एग्जॉर्सिज्म, पर काफ़ी सारे चर्चेज़ ने उसका केस लेने से मना कर दिया था। एंड जब चर्च से एनालीज के एग्जॉर्सिज्म की परमिशन मिली तो साइड बाय साइड उसकी मेडिकेशन ट्रीटमेंट भी चल रही थी। पर इसी बीच एनालीज की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। अब उसने खुद को भी हर्ट करना शुरू कर दिया था। सबसे डिस्टर्बिंग बात तो ये थी कि वो ज़मीन पे पड़े अपने ही फीसेस एंड यूरिन को चाटती थी एंड वो दीवारों को काटती थी, जिसकी वजह से उसके दांत टूट गए थे। वो ये कहती थी कि उसे दीवारों में काफ़ी सारे ऐसे फेसेस दिखते हैं जो उसे वो खाना चाहते हैं एंड वो बदले में उन्हें वैसे ही ट्रीट करती थी। हाउएवर अभी 1973 नवंबर आ गया था एंड एनालीज के डॉक्टर्स ने उसे ड्रग्स एंड मूड स्टेबलाइजर देना शुरू कर दिया था। डॉक्टर्स उसे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी देते थे, पर एनालीज के ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा था। उसकी हालत वर्स्ट से वर्स्ट ही हो रही थी। वो गुस्से में घुराती एंड ये कंप्लेन करती कि उसके आसपास अभी डीमंस घूम रहे हैं जो उसे मारना चाहते हैं। पर सितंबर 1975 में फादर स्ट्रैंगल एनालीज के एग्जॉर्सिज्म की परमिशन उन्हें दे देते हैं, जिसके लिए फादर आर्नोल्ड रेंस को बुलाया जाता है। सो सितंबर 24, 1975 फादर एनालीज के ऊपर पहली बार एग्जॉर्सिज्म करते हैं। जब उसका एग्जॉर्सिज्म हो रहा था वो तब भी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में थी एंड आगे चल के मिशेल फैमिली ने ये डिसाइड किया कि वो अब डॉक्टर्स की हेल्प नहीं लेंगे, क्योंकि मेडिकेशन से भी एनालीज को कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही थी। पर एग्जॉर्सिज्म से भी एनालीज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था उस चीज़ का। एनालीज के ऊपर कम से कम 67 टाइम से ज़्यादा एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया गया 1975 से लेकर 1976 तक। इन 10 महीनों के बीच एनालीज के ऊपर कम से कम एक हफ्ते में 2 बार एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया जाता था एंड एक सेशन 4 घंटे का होता था। एंड उन्हीं में से एक एग्जॉर्सिज्म की रिकॉर्डिंग मैं तुम्हें आज सुनाने वाला हूँ। इस रिकॉर्डिंग में एनालीज उन 7 डीमंस के बारे में बताती है टोटल। बट ऑफ कोर्स इन सब एग्जॉर्सिज्म के बाद भी एनालीज को कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा था एंड आगे चल के एनालीज ने खाना भी खाना छोड़ दिया था। वो ये कहती थी कि उसे ये नहीं है कि उसे भूख नहीं लग रही, पर उसके अंदर जो डीमंस हैं वो उसे खाने नहीं देते। बट देन एक ट्रैजिक न्यूज़ आती है। जुलाई 1, 1977 एनालीज मिशेल मर चुकी थी बिकॉज ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड डिहाइड्रेशन। वो सिर्फ 30 किलो की रह गई थी, जो कि बेसिकली एक हड्डियों का ढांचा ही है। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में थी। उसे हर जगह चोटें लगी हुई थी, उसके दांत सब टूट गए थे, उसके बाल भी झड़ गए थे ऑलमोस्ट। एंड आई फील ये सबसे ज़्यादा एक वर्स्ट वे है मरने का। एंड जब ये केस बाहर न्यूज़ में आया तो सब ने एनालीज की फैमिली एंड उन प्रीस्ट को ब्लेम करना शुरू किया। एंड सभी डॉक्टर्स ने ये कहा कि एनाली के ऊपर कोई डिमोनिक पोजेशन नहीं था, वो सिर्फ एक मेंटली इल पेशेंट थी। एंड ऑन 30 मार्च 1978 इस केस को कोर्ट में भी रिप्रेजेंट किया गया। काफ़ी सारे डॉक्टर्स ने ये माना कि एनालीज का अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया गया, उसे अच्छी मेडिकेशन नहीं दी गई। लेकिन एनालीज के जो 5 साल थे जिसमें उसने पूरी मेडिकेशन एंड पूरे प्रिकॉशंस लिए, उनसे भी उसे कोई रिज़ल्ट नहीं दिखा था। जब एनालीज का एग्जॉर्सिज्म प्रोसेस चल रहा था तो उनके फैमिली डॉक्टर ने एनालीज की रिपोर्ट्स भी चेक करी थी एंड उन्होंने ये बताया था कि एनालीज को कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, शी इज़ वेल एंड गुड। बट उसी के साथ एनालीज के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जिसका मेडिकल साइंस के पास भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। कोर्ट के अंदर एनालीज की फैमिली ने ये बताया कि जब एनालीज मरी थी तो उसके अंदर से सारे डीमंस निकल गए थे। एंड फाइनली जो वो 2 प्रीस्ट थे उनको सिर्फ 6 महीने की सज़ा सुनाई गई एंड उनसे फाइन लिया गया। हालांकि मिशेल फैमिली ने अपनी एक बेटी खोई थी तो इस वजह से कोर्ट ने उन्हें कोई सज़ा नहीं दी। जब एनालीज मरी थी तो उसकी डेड बॉडी बहुत जल्दी दफनाई गई थी
एंड एनालिस की फैमिली ने कोर्ट में अथॉरिटी से ये रिक्वेस्ट की कि उसकी बेटी की बॉडी को अच्छे से एक कॉफिन में डाला जाए एंड एक प्रॉपर सेरेमनी हो। एनालिस की डेथ के 2 साल बाद उसकी बॉडी को फिर से निकाला गया एंड उसे एक प्रॉपर अच्छे कॉफिन में रखा गया एंड उसकी एक प्रॉपर सेरेमनी भी हुई। एंड लेट इंटरव्यूज़ में एनालिस की मदर ने यह बताया कि उसने एनालिस के हाथ पे सिग्माटा साइन देखा था जब वो मरी थी। सिग्माटा साइन तब दिखता है जब किसी चीज़ को गॉड टच करते हैं। पर खैर जो भी हो, आज भी काफ़ी ऐसे छोटे कैथलिक ग्रुप्स हैं जो एनालिस को संत मानते हैं एंड आज भी उसके कॉफिन पे फूल चढ़ाते हैं। खैर जितना ये केस सुनने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था उतना ही ज़्यादा ये डिस्टर्बिंग था एंड वी रियली होप जो एनालिस ने एक्सपीरियंस किया वो किसी और को ना एक्सपीरियंस करना पड़े।